हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। मैं प्रभु का कलाम लेके आई हूँ आप सबके लिए। आज हम वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। जैसे हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, अपने बैरियों को माफ़ करना चाहिए, है ना, अपने बैरियों से प्यार करना चाहिए, अपने दुश्मनों को क्षमा करना चाहिए। आइए मैं आप सबके लिए पढ़ती हूँ वचन। मत्ती 4 अध्याय का पहले वचन से पढ़ूंगी मैं। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहता है। यहाँ पे कौन सी बात हो रही, कौन सी रोटी की? ये वचन है ना, वचन के बारे में बताया गया ना। ये वचन हमारे आत्मा के लिए, ये हमारी आत्मा की रोटी के लिए बात हो रही है। जब हम वचन नहीं पढ़ेंगे तो हमारी आत्मा कमजोर हो जाएगी। जीवन पाना है तो हमें वचन पढ़ना होगा। वचन, बाइबल वचन। हमें प्रार्थना में बढ़ना होगा अगर जीवन पाना है तो। संसारिक जीवन के लिए, इस शरीर के लिए तो रोटी चाहिए, लेकिन आत्मा के लिए प्रार्थना और परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन चाहिए। हालेलुया। मैं आगे पढ़ूंगी आप सबके लिए। तब इब्लिस उसी पवित्र नगर में ले गया और उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। यहाँ पे ये बातें कौन कर रहा है? परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ इब्लिस, शैतान, है ना। ये बातें उसने क्या कहा? तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये रोटियां पत्थर बन जाए। हालेलुया। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, मतलब शैतान प्रभु के मुंह से बुलाना चाहता है ना, कि वो बोले। तो फिर उसने दूसरी बार कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, मैं तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। हालेलुया। फिर शैतान भी कंफ्यूज है यहाँ पे कि क्या सच में यही वो परमेश्वर का पुत्र है? क्या यही वो उद्धार करता है जो लोगों को बचाएगा? वो खुद कह रहे हैं, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, है ना। अब मैं आपके लिए पढ़ूंगी कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखा रहा है। जब प्रभु को सलीब पे चढ़ाया गया, जब प्रभु को सलीब पे चढ़ाया गया तो सरदारों ने, हम कहते हैं जो प्रधान याजकों ने उन्हें पकड़वा कर दोष लगाए, है ना, झूठे दोष लगाए। लेकिन पिलातुस ने क्या कहा? मैं इसमें कोई ऐसा दोष नहीं पाता कि मैं इसको कोई सजा दूं, मैं इसे 40 कोड़े मरवाकर छोड़ देता हूं। लेकिन याजकों ने कहा, नहीं, इसे क्रूस दो, इसे मौत दो। पिलातुस ने दूसरे राजा के पास भेजा, जाओ, ये गलीली है तो वहां के राजा के पास जाओ। तो उन्होंने भी इनमें कोई दोष नहीं देखा प्रभु में कि उन्हें कोई सजा दी जाए। तब याजकों ने, उन्होंने क्या किया हुआ था कि जो प्रभु ने जितने चमत्कार किए हुए थे, जितने लोगों को शिफा दी थी परमेश्वर ने, उसने कई भीड़ लोगों को खरीद लिया था पैसे देकर। याजकों ने क्या कर लिया था? खरीद लिया था कि वो यीशु के खिलाफ बोले कि इसे क्रूस दो। अब बात ये आती है, प्रभु अगर अपने आप को बचाना चाहता तो बचा सकता था, लेकिन जो परमेश्वर ने आदम के साथ वादा किया था कि मैं अपना लहू बहा के तुम्हारे पापों को
क्षमा करूंगा। वो कैसे हो पाता? जिस मकसद के लिए, जिसके लिए यीशु आए थे, वो कैसे हो पाता? लोग कहते हैं जो अपने आप को नहीं बचा सका वो तुम्हें क्या बचाएगा। प्रियो, वो बचने नहीं आया था, वो बचाने आया था। उसने अपने आप को देके हमें आपको बचाया है। वो तो हमें बचाने आया था, इसलिए उसने वो क्रूस की मौत ली। किस लिए? कोई कहता है, आज काफी सुनने में आता है मीडिया में कि वो आपका परमेश्वर, आपका प्रभु 2 किलो से, है ना, 2 किलो से मर गया। प्रियो, मैं बता दूं, किलो से नहीं, वो जिस लिए यहाँ पे आया था, संसार के लिए, वो किसी धर्म के लिए नहीं आया था। वो किसी को धर्म को बनाने के लिए नहीं आया था। कोई ईसाई धर्म बनाने के लिए नहीं आया था, किसी भी धर्म के लिए नहीं आया था, इंसानों के लिए। यीशु ने बलिदान दिया अपना इंसानों के लिए, मनुष्यों के लिए। उसमें कोई जात, कोई कास्ट, कुछ नहीं। प्रभु ने प्यार किया उनसे। क्या किया? प्यार किया, प्रेम किया। प्रभु चाहता तो अपने आप को बचा सकता था, बचा सकता था। स्वर्ग से 12 पलटन दूतों की आती तो प्रभु क्या नहीं बचते? कोई उनके आगे खड़ा रह सकता था? प्रभु के साथ हर वक्त दूत रहते हैं, लेकिन प्रभु ने अपने मुख से कुछ नहीं निकाला। क्यों? प्रभु कहते ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अगर प्रभु कुछ बोलते तो कोई नहीं रहता। अगर कुछ बोलते, कुछ करते, तो जो परमेश्वर ने वादा किया था आदम के साथ, वो कैसे पूरा होता? वो पूरे जगत के पाप को अपने ऊपर कैसे ले लेता? हालेलुया। तो प्रभु नहीं बोले। हालेलुया। वो कीलों के साथ नहीं मरे, वो कोड़े मारने से नहीं मरे। वो जो 3 घंटे तक यीशु को सूली पे चढ़ाया गया, 3 घंटे तक, लोग 2-2 दिन सूली पे, 3-3 दिन तक लटके रहते थे, तब जाके उनको मौत आती थी, कील जिनको लगे हुए थे। पर यीशु 3 घंटे तक, पूछो उन पे क्या, कौन सी ऐसी तकलीफ आ गई थी जो 3 घंटे में यीशु मर गया है 3 घंटे में। क्यों? क्योंकि पूरे जगत के पाप यीशु ने उस 3 घंटे में अपने ऊपर लिए थे। पूरे जगत के पाप जो लोगों ने पाप कर दिए हैं और जो कर रहे हैं और जो करने वाले हैं, उनके पापों को लिया था अपने ऊपर। वो सजा सही है हमारे यीशु ने। मेरे पापों को, इस सारे जगत के पापों को, जो यीशु को स्वीकार करता है मुक्तिदाता, उसके पापों को अपने ऊपर ले लिया। अब पाप कौन से हैं? एक तो वो पाप जो आदम और हवा ने किया, फल खाकर परमेश्वर की आज्ञा ना मानी, वो बड़ा सबसे पाप। दूसरे जो आज कहते हैं, आज का समय क्या चल रहा है? पहला समय के लोग गाली निकालने से 100 बार सोचते थे ना, चोरी करने से 100 बार सोचते थे। आज लोग गालियों पे गालियां, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहां देखो शरेआम गालियां चल रही है ना। किसी को माफ नहीं करना, चोरी करना, खून करना, मर्डर करना आम हो रहा है ये सब। ये क्या है? अब इनमें से ही कोई अगर तौबा करता है, दिल से यीशु को स्वीकार करता है, तो क्या प्रभु से माफ नहीं करेगा? कर देगा। प्रभु से माफ करेगा जब वो तौबा करेगा, जब वो माफी मांगेगा। और जो उसने पाप किए हुए हैं उसका तो हिसाब होगा ना। उसका हिसाब प्रभु ने पहले अपने ऊपर ले लिया है। क्रूस पे जो सजा सही थी ना, वो पूरे जगत की थी। वो पूरे जगत के लिए, वो पूरे जगत का जितने लोग थे, मनुष्य जाति थी, उनका दर्द यीशु ने अपने ऊपर लिया। उनके पापों का बोझ अपने ऊपर लिया यीशु ने। वो थी मौत। उस टाइम यीशु पापी हो गया था, इसलिए कि उसने सारे जगत का पाप अपने ऊपर लिया था। हमारा मुक्तिदाता वो है, यीशु है ना। फिर वो
क्रूस पर चढ़कर भी वो क्या कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, है ना। मैं आपके लिए पढ़ूंगी लूका के 23 अध्याय के 34 वचन से। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं जानते। जो विरोधी होते हैं वो नहीं जानते, जो प्रभु का मजाक उड़ाते हैं वो नहीं जानते, जो प्रभु को बुरा बोलते हैं, प्रभु के लोगों को बुरा बोलते हैं, वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वो उनके दुश्मन नहीं हैं, वो उनके दुश्मन नहीं है, उनका दुश्मन कोई और है। यहां पे ये लिखा है, यहाँ पे पढ़ूंगी आगे। लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। प्रियो ध्यान दो, यहाँ पे लिखा है यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। यदि, अभी मैंने आपके लिए क्या पढ़ा, जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो इब्लिस जो शैतान है क्या कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है ना, क्या बोला उसने, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन रोटियों को बोल, इन पत्थरों को बोल कि रोटियां बन जाए, है ना। यदि, यही वर्ड फिर आ गया यहाँ पे, है ना, लिखा हुआ है ना 35 में कि लोग खड़े खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठा कर करके कहते थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले, अपने आप को बचा ले। प्रभु ने पहचान लिया, प्रभु जान गया कि ये लोग नहीं, ये कोई और है, ये कोई और है, इनके पीछे कोई और है। वो शैतान है जो सब मनुष्य को पापी बनाना चाहता है। वो चाहता है कि मनुष्य पापी बने और परमेश्वर से दूर हट जाए, वो ये चाहता है। प्रियो, इसीलिए देखो प्रभु ने क्या ना, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। ये नहीं जानते। अगर वो जानते होते कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर है, ये हमारा मुक्तिदाता है, क्या वो ये करते? नहीं करते। लेकिन उन्होंने, वो नहीं जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने, प्रभु ने क्या, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि करने वाला कोई और है। हालेलुया। करने वाला कोई और है। इसीलिए प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि अपने बैरियों को क्षमा करो, अपने दुश्मनों को क्षमा करो, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। वो नहीं जानते क्योंकि उनके पीछे करने वाला कोई और है। उनके पीछे करने वाला कोई और है। प्रभु की निंदा करने वाला कोई और है। प्रभु को बुरा बोलने वाला कोई और है। वो शैतान है। प्रियो, आज आपके बैरी हैं, उनके लिए प्रार्थना करिए, उनसे प्यार करिए, क्योंकि यीशु ने भी प्यार किया, यीशु ने प्रेम किया और सबको प्यार से, और सबको वो जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उस टाइम इतना कष्ट दे रहे थे, हैं, ठट्ठा उड़ा रहे थे, प्रभु ने उनको भी क्षमा किया। फिर वही बात हमें करनी है कि अपने बैरियों को, अपने दुश्मनों को क्षमा करना है। प्रभु यही सिखाता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, हमें भी क्षमा करना है। हमें अपने बैरियों को, अपने दुश्मनों को क्षमा करना है, उनसे प्रेम करना है और उनके लिए प्रार्थनाएं करनी है, क्योंकि प्रभु ने हमें सिखाया है, जब प्रभु ने क्षमा किया तो हमें भी क्षमा करना है, किसी से बदला नहीं लेना है। प्रियो, प्रभु का वचन हमें बता रहा है, प्रभु ने इतना दुख सहते हुए भी हम उनको क्षमा किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।